हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में इंडिटरमिनेंट फॉर्म। आज लास्ट इंडिटरमिनेंट फॉर्म का लास्ट वीडियो है और इसमें मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। बड़ा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्म चेक करूंगा। देखो, कभी भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो यहां रखूंगा तो ये कितना होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये तो हो गया 1। और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। क्या 1 का पावर इनफाइनाइट है या नहीं है? सबसे पहली चीज तो इसमें है, ठीक है ना? है कि नहीं 1 का पावर इनफाइनाइट? यस, 1 का पावर इनफाइनाइट है। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से। तो इसको मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से कितना आ जाएगा? फिर ये 10x अपॉन एक्स का पावर 1/x। ठीक है, वाई जीरो, वाई की जगह जीरो मतलब क्या मतलब इसको मैंने क्या वाई के इक्वल बोल दिया। मैंने पिछले में बताया था वाई के इक्वल क्यों बोलते हैं। अब मैं क्या लेने वाला हूं? फिर इसमें लॉग लूंगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू, क्योंकि पावर में वेरिएबल है, जहां भी पावर में वेरिएबल तो लॉग लेते हैं। सिंपल सी बात है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और लॉग यहां पर से आ जाएगा लॉग 10x बट्टे एक्स का पावर 1/x। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सबसे पहले इसको नोट करो। यस। अब सुनो फिर मेरी बात को। मैं जानता हूं कि log a का पावर b जो होता है वो कितना होता है? b log a। तो क्या ये आगे आ गया? यस, ये आगे आ गया, 1/x हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा? log y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। देखो, इसका वैल्यू था 1, था कि नहीं था? इसका वैल्यू तो कितना था? 1। तो इसको मैंने, अब क्योंकि मेरे को 0/0 फॉर्म बनाना है, 0/0 फॉर्म बनाना है ना, तो 0/0 फॉर्म बनाना है तो ये तो इसकी वैल्यू तो 1 था, log 1 की वैल्यू 0, तो इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो क्या इस x को मैं बट्टे x लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। आई नहीं बात समझ में? क्यों? ये इसके ही तो बट्टे में आएगा ना। तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। अब 0/0 फॉर्म आई है तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। अब सुनना, ये तो 1 आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल से कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो अपने मन में, log x का 1/x, फिर इस 10 का, फिर इसमें मेरे को क्या लगाना पड़ जाएगा? वही डिवाइड वाला, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला लगाना पड़ेगा, पहला अपॉन दूसरा वाला। भाई साहब, कितना भयंकर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सोचो ना जरा। यहां से तो ये वेरिएबल हटेगा ही नहीं, घटेगा। एक बार तुम कर लेना, 2-3 बार डिफरेंशिएशन कर लेना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा एक्सपेंशन रूल से, जहां मेरे को 10x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए और log x का एक्सपेंशन, log 1+x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मैं, तो एक बार देख लीजिएगा। एक्सपेंशन मैंने सब करा रखे हैं, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं फिर इस वाले क्वेश्चन को बनाना बाय द एक्सपेंशन मेथड, क्योंकि यहाँ एल हॉस्पिटल रूल तो लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा? फिर ये log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा? 0। फिर कितना आ जाएगा? log, और अपॉन तो कितना है? x। फिर है मेरे पास 10x का डिफरेंस एक्सपेंशन कितना होता है? x प्लस एक्स का पावर 3/3 प्लस 2x का पावर 5/15 प्लस चलते चलते चलते, ये है किसका एक्सपेंशन? 10x का एक्सपेंशन। फिर अपॉन में भी तो x है ना, अपॉन में भी इसके x है, इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है। आई नहीं बात समझ में? अपॉन में कितना हो जाएगा? फिर टोटल के अपॉन में भी कितना है? x है। ठीक है ना? मैंने 10x का एक्सपेंशन लगाया। 10x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x प्लस एक्स का पावर 3/3 प्लस 2x का पावर 5/15। ठीक है ना? एक्सपेंशन मेथड। तो यहां से कितना आ जाएगा? फिर ये log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log, सुनो फिर, ये x के साथ ये 1 प्लस x² प्लस 2x का पावर 4/15 प्लस चलते चलते फिर अपॉन फिर x। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आया है? यस, आ गया है। ठीक। अब सुनो फिर, ये को मैंने, इसको मैंने x बोल दिया पूरा, ठीक है ना? तो यहां से कितना आ जाएगा? फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। फिर ये कितना हो जाएगा? log, फिर log 1+x का, log 1+x का एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, मैं यहां पर को पहले लिख भी देता हूं, ठीक है ना? log 1+x का, log 1+x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का पावर 3/3 माइनस एक्स का पावर 4/4 प्लस चलते चलते ये होता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। आई नहीं बात समझ में? तो लगाएं फिर log x 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। मिटा दूं? यस मिटा दिया। कितना x? सबसे पहले तो x इतना आ जाएगा, ये x आ गया, ये x आ गया, ये x है, ठीक है ना। फिर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, तो अपॉन में कितना 2 मैंने यहां से लिख लिया। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। अपॉन में 2, क्या मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं ना, अपॉन 2, यस। फिर प्लस चलते चलते ब्रैकेट बंद। नहीं अरे लॉग तो हट गया ना, क्योंकि लॉग तो हट गया, क्योंकि मैंने क्या log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस चलते चलते बट्टा का एक्स तो होगा ही होगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया, log 1 प्लस एक्स, इस एक्स का एक्सपेंशन लगाया, एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस चलते चलते ये फिर अपॉन में एक्स तो है ही। आई नहीं बात समझ में? इसको नोट करो। चलो अब ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां से एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, अपॉन कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस 2x का पावर 4 अपॉन 15। अब कोई आगे प्लस चलते चलते हो गया, हाँ। फिर माइनस यहां से सुनो 1/2, ठीक है ना। ये x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 था ना, 3 का स्क्वायर दोनों हो गया। अब पावर इस 4 का भी तो स्क्वायर ही होगा, देखो ना। जैसे ना मैंने कहा 4 का स्क्वायर तो ये 4 का पावर 8 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, इसका तो पावर 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब पावर 8 मेरे को नहीं चाहिए, पावर 8 भी तो हाइयर पावर ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो 2ab, इसमें लगाओ 2ab, तो यहां पर लगाओगे 2ab तो 2, ये देखो ये 2ab तो 4 2 6 पावर 6 हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए मुझे, उसका भी पावर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए 6 भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया है, फिर ये इतना ही रखा। फिर मैंने क्या कहा, प्लस चलते 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 अगला जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां भी से भी कितना आएगा 6 ही आएगा, और यहां से भी कितना आ जाएगा 6। अगला क्या पावर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक्स का पावर 6 आ रहा है, मतलब हाइयर पावर ऑफ एक्स आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, HIGHER हाइयर पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स, हाइयर पावर ऑफ एक्स। अपॉन में कितना है फिर आपके पास एक्स। आईने बात समझ में? ठीक है ना। चलो फिर इसको भी मैंने मिटा दिया है और इसको समेट लिया है, और एक्स को मैंने क्या कर दिया, भागा भी दे दिया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स देखो, ये एक्स आएगा इधर, तो ये क्या है, ये एक्स अपॉन 3 को बना देगा, नहीं बना देगा, यस। फिर प्लस देखो 2x का 2/15 माइनस 9 दूनी 18, तो यहां से कितना आ जाएगा 18, इतना ही तो आएगा ना 18। तो इसमें मैंने कॉमन ले लिया 18 और 15 का, 18 18 पंजे 90, ठीक है ना, माइनस 15 पचे 75, 15 6 90, तो 6, तो 6 दूनी 12, 18 पंजे 90, 5, तो कितना आ जाएगा 5 7, 5 6 7 7/90 आ रहा है, कितना आ रहा है 7/90, ठीक है ना, 7/90। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो वो भी प्लस का आएगा, प्लस 7/90 एक्स का पावर, ये एक्स इधर गया ना, तो एक्स का पावर 3 बना देगा, प्लस चलते चलते हाइयर पावर ऑफ एक्स, ठीक। चलो फिर अब एक्स की जगह 0 रखना शुरू करें, और यहां से कितना था, ये log y था। चलो एक्स की जगह 0 रखना शुरू करेंगे, तो यहां पर से कितना आएगा 0 0 0, सबका सब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा ये log y, तो log y क्या हो जाएगा e का पावर 0, तो आंसर कितना आ गया 1। आया ना बात समझ में? ठीक है, यस। ध्यान से सुनना, फिर मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक। ये जो पहला क्वेश्चन आया है इसका आंसर मेरे पास कितना आया है 1। अब मैं इसी में आपको दूसरे क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ। देखो इसका आंसर आ गया 1। अब मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। चलो फिर सुनो,
नोट करो। यस, आपने ये सब नोट कर लिया है। अब सुनो फिर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। लिमिट, देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहां पर को ना बट्टे में कितना आ रहा था, अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना है, आप देख लेना, जहां जहां x है वहां वहां आप एक्स स्क्वायर करना। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना, जहां जहां x है वहां वहां एक्स स्क्वायर करोगे तो ये तो 1 बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आया? तो यहां पर से आप फिर x की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, और यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e का पावर 1/3। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। हाँ चलो फिर, ये चलो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, कर लेना इसको। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन